कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, फोर्थ चैप्टर साइट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि साइट डिटेल रिक्वायरमेंट और प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर तो साइट प्लान के हिसाब से और ड्राइंग के हिसाब से, वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से जो है साइट प्लान तैयार किया जाता है, ठीक है। उसी के हिसाब से जो सारे कारण जो है होते हैं जितनी भी जॉब लेआउट होती है तो वो सारी की सारी प्लान के हिसाब से ही, साइट प्लान के हिसाब से ही तो वह पूरी की जाती है। तो आज है हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट्स के बारे में। तो साइट के ऊपर जो लेबर की जो है ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं, तो उसको जो है कैसे देख रेख करते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट। तो साइट के ऊपर तो लेबर का जो है क्या क्या कार्य रहते हैं, तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग और हैंडलिंग कैसे की जाती है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट। तो इसको जो है प्रॉपर कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ लेबर एट साइट बाय अलॉटिंग ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो अलग अलग जिसका जो कार्य है तो उसको अलग अलग प्रकार से बांट करके, ठीक है, तो उसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसको, लेबर को, ठीक है, जो वहां पे कार्य कर रही है। तो हर एक की अपनी अपनी निपुणता के हिसाब से या उसके अपने अपने जो वो कार्य करने के हिसाब से तो उसको जो है डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट, ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट दे सके, ठीक है। अगर किसी को बार वेंडर का काम कार्य आता है, ठीक है, उसको मिस्त्री के पास लगा दिए तो वो उतना बढ़िया तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा जितना कि वो बार वेंडर, ठीक है, जिसमें उसकी निपुणता है। तो वो इसी हिसाब से जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, किसको, लेबर को, ठीक है, ताकि अच्छे से जो है कार्य हो सके, ठीक है। द प्रॉपर कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग controlling and handling proper controlling and handling of labor at site by allotting optimum distribution distribution at work so that maximum output can be taken is termed as organizing labor at site। organizing labor at site, ठीक है। तो जो प्रॉपर कंट्रोलिंग
या हैंडलिंग, ठीक है, उनको जो है प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग किया जाए लेबर को इसके एक साइड बाय अलॉटिंग ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एट वर्क। तो वो उसको कार्य के हिसाब से आपस में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, उसको जो प्रॉपर तरीके से, सो दैट मैक्सिमम आउटपुट, जो उनको जिसमें उनकी निपुणता हासिल है, जैसा वो कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए कमजोर आदमी को और ज्यादा भारी कार्य दे दिए जाए तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा और वो मैक्सिमम आउटपुट नहीं आएगी। और अगर, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से जो जो जिसका जो कार्य जैसा कार्य कर सकता है तो उसी के हिसाब से जो है लेबर को जो है ऑर्गेनाइज करना, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट। तो देयर इज, तो यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार जो है पॉइंट आ जाते हैं टू कीप इन माइंड, तो वो दिमाग के अंदर जो रखने होते हैं, ठीक है। तो लेबर को जो है ऑर्गेनाइज करने से पहले या लेबर को जो है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है ऑर्गेनाइज करने से पहले, तो उसके बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण जो है पॉइंट जो है दिमाग में रखने पड़ते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। The following important points should be kept in mind, should be kept in mind while organizing labor at construction site। कौन कौन से? नंबर 1, there should be continuous and uninterrupted supply of labor as per the requirement। There should be continuous and uninterrupted supply at level of labor as per the requirement। As per the requirement। As per the requirement, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जो है लेबर को जो है सप्लाई की जाती है या लेबर रखी जाती है, ठीक है। कंटिन्यूअस जो लगातार कार्य कर सके और निरंतर जो है सप्लाई होती रहती है, ठीक है। द लेबर शुड बी नेवर रिमेन never remain idle at site। तो किसी भी साइट के ऊपर
जो है बेकार में जो है फालतू की जो है, ठीक है, तो एडवांस में या एक्स्ट्रा जो है आइडल जो बिल्कुल ही बेकार हो, ठीक है, तो ऐसी जो है लेबर नहीं रखनी चाहिए। देयर शुड बी नो बर्थ, नो डर्थ, देयर शुड बी नो डर्थ, ठीक है, जो कमी, नो डर्थ of material and tools, material and tools at the campsite, ठीक है, जो कैंप साइट है, जो अपने जो कंस्ट्रक्शन साइट है या जहाँ पे जो है मटेरियल की जो है या किसी टूल्स की, ठीक है, जितने प्रकार के औजार हैं या हमारे को मटेरियल चाहिए उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे मटेरियल्स की या टूल्स की कमी होगी तो लेबर क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, जो भी वहाँ पे रखी होती है, ठीक है, जो लेबर है वो खाली बैठ जाएगी, तो वो भी जो है बहुत महंगी पड़ेगी जिसके हिसाब से, ठीक है। तो लेबर शुड बी क्लासिफाइड एज पर लेबर शुड बी क्लासिफाइड एज पर the labor schedule, labor schedule, जैसे कि लेबर शेड्यूल कैसे, एंड राइट वर्कर शुड बी सिलेक्टेड फॉर द right worker should be selected for the purpose, for the selected for the particular job, particular job, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक पर्टिकुलर जो है राइट वर्कर, ठीक है, वही आ गया जिसको कोई काम आता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, किसी खुदाई का वर्क करवाना है तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जैसा जहाँ पे जरूरत है तो वो पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्टिकुलर ही वर्कर या जो है एक्सपीरियंस्ड वर्कर ही जो है रखना चाहिए या वहाँ पे होना चाहिए। नंबर 4, फॉर गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट, नंबर 4 फॉर गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट from the labor it should be ensured that material is should be stacked, material should be stacked in such a way
such a way that let is minimum, that let is minimum। ठीक है, तो गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लेवर, अगर ज्यादा लेवर से जो है आउटपुट लेनी है तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि मटेरियल वहां पे रखा है या नहीं है। ठीक है, अगर उनके पास लेबर के पास मटेरियल टाइम से पहुंचेगा, अगर उनके पास मटेरियल पहले से ही अगर प्रोवाइड होगा तो क्या होगा कि वो मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। ठीक है, सच ए वे दैट कि किसी प्रकार के नेतृत्व में कमी ना आए। ठीक है, जो उनकी जो है परफॉर्मेंस में जो है किसी प्रकार की जो कमी ना आए। ठीक है, इसलिए मटेरियल रिक्वायरमेंट उनकी हर टाइम पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर टाइम से उनको मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा कि जो है लेबर खाली बैठ जाएगी और वो बेकार में ही जो है टाइम का जो वेस्टेज, टाइम, मनी और मटेरियल, इन तीनों की जो वेस्टेज वहां पे रहेगी। ठीक है, तो नंबर 5, ओवरटाइम शुड बी ऑफर्ड। ओवरटाइम शुड बी ऑफर्ड अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। इट इज रिक्वायर्ड, अगर आवश्यक हो तो ओवरटाइम भी दे देना चाहिए, क्योंकि दिस इज बिकॉज लेबर इंगेज्ड engaged in overtime work will not be able to perform efficiency the next day. To perform efficiency in next day. ठीक है, क्योंकि जो है अगर वो पहले दिन उनको जो है ज़्यादा कार्य करवा लिया जाएगा या ओवर टाइम उसको से ज़्यादा जो है करवा लिया जाएगा तो वो अगले दिन वो क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी या वो व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि जो है ज़्यादा ओवर टाइम या शरीर के लिए भी हानिकारक है और मेंटली तौर पर भी वो क्या होएगा, उनके दिमाग में जो है व्यस्तता आ जाएगी। उनका दिमाग जो है उसी हिसाब से जो है मेंटली तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी वो अस्त व्यस्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे ड्यू टू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर तो वो फिजिकली और शारीरिक तौर पर भी और दिमागी तौर पर भी वो परेशान हो जाएंगे अगर किसी को जो है ज़्यादा ओवर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम में उनसे जो है कार्य करवाया जाता है। तो
For special type of task, for special type of task, special type of task, the labor should be given labor should be given labor should be given special training before they are asked to perform. They are asked to perform. They are asked to perform to avoid any accident. Avoid any accident. तो किसी भी दुर्घटना जो घटित ना हो, ठीक है, तो उससे दूर रहने के लिए तो जो भी स्पेशल टाइप का कार्य है, स्पेशल टाइप का जो है टास्क दिया जाता है, उसके लिए क्या होनी चाहिए? स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। पहले जो है स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें जो टास्क दिया जाना चाहिए कि वो नेक्स्ट कार्य कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। ए सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज कीप सम परमानेंट लेबर, ठीक है। जो सक्सेसफुल या जो सफलतापूर्वक जो कार्य करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो जो है अपनी लेबर जो है एक परमानेंट लेबर रखते हैं। द न्यू लेबर रिक्वायर्ड रिक्रूट एवरी टाइम हैज टू बी ट्रेन्ड एज पर द रिक्वायरमेंट विच लोअर डाउन द एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो है समय समय पर जो है नई लेबर की जो है रिक्रूटमेंट की जाती है या उसे करती रहती है, ठीक है। विच लोअर्स डाउन द एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, तो जो कि उनका जो है गुणवत्ता का जो कार्य है तो वो बहुत लो रहता है, ठीक है। तो उनको जो है ट्रेन करने में समय लगाने से बेटर है कि एक परमानेंट लेबर जो कि दैनिक कार्य करती रहती है, तो उसको जो है बार बार जो है बताने की जो आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। ए सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर successful contractor always keep some permanent always keep some permanent labor, तो ये हमेशा अपने साथ रहते हैं। द न्यू लेबर रिक्रूट्स every time has to be trained as per requirement which lower down the efficiency standard. The efficiency standards.
जो एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को लोअर कर देती है। ठीक है, तो ये था अपना जितना भी लेबर शुड बी ट्रेन वेस्टेज, ठीक है, मिनिमम वेस्टेज के हिसाब से ड्रिंक वाटर एंड अदर फैसिलिटी। नंबर 8, द ड्रिंक वाटर एंड अदर फैसिलिटीज like toilet and latrines should be made available at the site, made available at the site। ठीक है, साइट के ऊपर जो है होनी चाहिए, साइट ओनली, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ time in to and fro movement, to and fro movement। ठीक है, तो जो इधर उधर जो है समय बर्बाद ना कर सके उसके लिए जो है वहां पे साइड के ऊपर जो है पानी की व्यवस्था, टू ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर फैसिलिटीज जो है लाइक टॉयलेट लैट्रिन शुड बी मेड अवेलेबल एट द साइट ओनली। ठीक है, साइट के ऊपर जो है ये चीजें होनी जरूरी होती है। ठीक है, नंबर 9, द टूल एंड equipments or other fittings required for a particular observation, for a particular operation should be taken once from the store for the whole day work, for the whole day work। तो सारे दिन के कार्य के लिए तो जितने भी इक्विपमेंट्स, टूल्स या अदर फिटिंग रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, जो भी औजार वहाँ पे जो रहते हैं, तो वो सारे के सारे पूरे के पूरे दिन के एक बार में ही जो साइट के जहाँ पे कार्य चल रहा है वहाँ पे ऊपर उसके ऊपर तो वहाँ पे रख दिए जाते हैं, वहाँ पे स्टोर कर लिए जाते हैं, स्टोर के अंदर से निकाल करके वहाँ पे जहाँ पे कार्य चल रहा है तो वो रख दिए जाते हैं, ताकि जो है किसी प्रकार के जो है मूवमेंट या बार बार जो है
स्टोर जाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो ये सारा था अपना लेबर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एट द साइट। तो वो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी आवश्यक होती है एक सुपरवाइजर के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के जी तो वहां पे